दोस्तों कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल अरूफ रहा की तरफ से चाणक्य डायलॉग में एक बयान देते हुए बताया गया था कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के पास फोर्स मल्टीप्लेयर मतलब AWNC और AWACS ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है। मतलब उनका सिंपल कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है और इस तरीके के हथियारों की आवश्यकता इंडियन एयरफोर्स को काफी अधिक है, खास करके चाइना और पाकिस्तान जैसे दोनों थ्रेट को काउंटर करने के लिए बड़े मात्रा में इस तरीके के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। ऐसे में दोस्तों अब एक बड़ा खबर खुल के आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन 6 एडिशनल एम्बेरियर EMB 145 AEW प्लेटफॉर्मों को हासिल करने का एक प्लान बनाया जा रहा है जो संभावित एडिशनल नेत्रो एवर्क्स को निर्माण करने के लिए इस्तेमाल हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स को फिलहाल कितने इस तरीके के फोर्स मल्टीप्लेयर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और ये 6 प्लेटफॉर्म को हासिल करके कैसे इंडिया अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि DRDO के जो सेंटर फॉर एयरबोर्न स्टडीज है और इंडियन एयरफोर्सेस की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस प्लान के मुताबिक संभावित एडिशनल 6 एम्बेरियर EMB 145 AEW मतलब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्मों को हासिल किया जाए। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन प्लेटफॉर्मों को हासिल इसीलिए किया जा सकता है ताकि इंडियन एयरफोर्स के लिए एडिशनल AEW&CS एयरक्राफ्ट मतलब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा सके। ऑलरेडी अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में देखा जाए तो ऐसे करीबन 3 एम्बेरियर EMB 145 AEW प्लेटफॉर्म है जिसे DRDO की तरफ से ही अपने रैडरों से लैस करते हुए नेत्र एवैक्स में कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब से ये खबर है कि एडिशनल 6 EMB एम्बेरियर 145 एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाएगा तब से एक सवाल ये भी बना हुआ है कि DRDO की तरफ से तो नेत्र मार्क 2 के तहत एयरबस A321 एयरक्राफ्टों को हासिल किया जा रहा था, तो क्या एयरबस A321 प्लेटफॉर्म के बेस पे जो एवैक्स का निर्माण किया जाना था वो प्रोजेक्ट अब रद्द हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अब तक ये जानकारी दिया नहीं गया है कि ये जो EMB 145 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा ये किस तरीके से एयरबस A21 प्लेटफॉर्मों के ऊपर असर डालेगा या फिर एयरबस A21 प्लेटफॉर्मों को रद्द करते हुए इसे खरीदा जा रहा है या फिर एकत्रित दोनों प्लेटफॉर्मों को ही DRDO की तरफ से एवैक्स प्लेटफॉर्मों के लिए हासिल किया जाएगा। पर दोस्तों A321 प्लेटफॉर्मों को लेकर जो पिछले रिपोर्ट है उससे अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि एयर इंडिया से ऐसे 6 एयरबस प्लेटफॉर्मों को हासिल करके ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स और DRDO के हवाले किया जा चुका है और टेंडर की जानकारी के मुताबिक इसके ऊपर काम चल रहा है और आने वाले 5 सालों में इसके बेस पे बनाए गए प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों जहां पे एक्विजिशन हो चुका है तो वहीं पे एडिशनल परचेज को लेके पुराने एक्विजिशन के रद्द होने के संभावनाएं ना के बराबर है। और दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को भी देखा जाए तो भी ये साफ साफ पता चल रहा है कि नए एक्विजिशन के लिए पुराने एक्विजिशन को शायद रद्द ना किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 18 AEWNCS और AWACS जैसे एयरक्राफ्टों का जरूरत है। हालांकि अगर इंडियन एयरफोर्स के करंट स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में ऐसा केवल मात्र 6 प्लेटफॉर्म है जिनमें 3 AEWNC एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे 3 AWACS जैसे प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के ये प्लेटफॉर्म बेसिकली 3 DRDO नेत्र एवैक्स है जबकि 3 इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के बेस पे इजराइल के साथ बनाया हुआ फैल्कॉन एवैक्स है। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि 18 के अगर नंबर को पूरा करना है तो कम से कम और 12 ऐसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और ऐसे में अगर 6 एडिशनल एम्बेरियर EMB 145 एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाता है और साथ ही साथ एयरबस A321 प्लेटफॉर्मों को हासिल किया जाता है तो ये 12 एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूफ रहा की तरफ से अपने बयान में बताया गया था कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस तरीके के फोर्स मल्टीप्लायर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स इस तरीके के एयरक्राफ्टों के कमी से गुजर रहा है। और हालांकि अगर देखा जाए तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो हाल फिलहाल के झड़प है उस दरमियान इस तरीके के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट ही हवा में निगरानी रख सकता है। और दोस्तों इसी वजह से बताया जा रहा है कि कम से कम ऐसे 18 प्लेटफॉर्मों का आवश्यकता है ताकि चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के जो लंबे बॉर्डर है उसके ऊपर 24 घंटा 365 दिन निगरानी रखा जा सके। हालांकि दोस्तों 6 एयरक्राफ्ट और 18 एयरक्राफ्टों में काफी अधिक अंतर होता है और ऐसे में अगर केवल 6 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों के कमी से इंडियन एयरफोर्स गुजर रहा है। हालांकि दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्मों का आवश्यकता भारत को इसलिए भी अधिक मात्रा में है क्योंकि अगर भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो उनके बेड़े में इस तरीके के एयरक्राफ्टों का संख्या भारत के मुकाबले में काफी आगे है। एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान को ही देख ले तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास 4 चाइनीज मेड ZDK-03 काराकोरम ईगल नामक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से लैस बड़े आकार के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है।
तो वहीं पे इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में 7 छोटे आकार के साफ 2000 प्लेटफॉर्म के बेस पे निर्माण किया हुआ एरा आई AEWNC एयरक्राफ्ट भी है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा टोटल 8 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, मतलब अभी भी पाकिस्तान को एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिलना बाकी है। मतलब पाकिस्तान जैसे छोटे देश के पास भी करीबन 12 ऐसे एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे भारत के पास केवल मात्र 6। हालांकि चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना के बेड़े में इसके मुकाबले में काफी अधिक संख्या में इस तरीके का एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास करीबन 11 Y8 एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किया हुआ KJ-200 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट, Y9 एयरक्राफ्ट के बेस पे निर्माण किया हुआ 14 KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के बेस पे निर्माण किया हुआ KJ-2000 सीरीज के 4 अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा अपने Y20 प्लेटफॉर्म के बेस पे भी नया प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों चाइना के बेड़े में टोटल 29 ऐसा एयरक्राफ्ट है और वहीं पे केवल मात्र भारत के पास 6 एयरक्राफ्ट है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते होंगे कि भारत को इस तरीके के एयरक्राफ्टों का कितना अधिक आवश्यकता है। दोस्तों इंडियन बेड़े के अगर अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है वो है इल्यूजन 76 के बेस पे निर्माण किया हुआ फैल्कॉन एवेक्स। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे टोटल 3 प्लेटफॉर्म तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है, लेकिन बताया जाता है कि और 2 प्लेटफॉर्म का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन प्लेटफॉर्मों में इंडिया की तरफ से इजरायली ELW-2090 रडारों का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और एल्टा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की तरफ से निर्माण किया हुआ एक बड़े आकार के डूम नुमा रडार है, जो एयर सुपीरियोरिटी और सर्वेलेंस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन रडारों को ELM-2075 रडारों के बेस पे निर्माण किया गया है और बेसिकली ELM-2075 एक ऐसा रडार है जिसका इस्तेमाल इजरायल भी करता है। दोस्तों ELW-2090 असल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है और साल 2004 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत के द्वारा करीबन $1.1 बिलियन की लागत से इजरायल से इन सिस्टमों को अपने एयरक्राफ्टों के लिए खरीदा गया था। हालांकि दोस्तों इन प्लेटफॉर्मों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी इजरायल के तरफ से पब्लिकली नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जाता है कि ये कई 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टारगेटों को ट्रैक और उसे आइडेंटिफाई कर सकता है और साथ ही साथ इन प्लेटफॉर्मों के बेस पे जो एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है वो हवा में हवाई टारगेटों को ट्रैक करने के साथ साथ एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और जमीनी और हवाई कम्युनिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर दूसरा प्लेटफॉर्म मतलब स्वदेशी नेत्र एवेक्स को देखे तो रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से निर्माण किया गया ये जो सिस्टम है ये फिलहाल 3 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है, पर जब इन्हें तैयार किया गया था तब रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऐसे करीबन 24 सिस्टमों को बेड़े के लिए निर्माण किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स में बड़े मात्रा में इन्हें फोर्स मल्टीप्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलहाल इसके और भी ताकतवर वर्जन को तैयार किया जा रहा है और शायद इसी कारण से बड़े मात्रा में नेत्र एवेक्स को नहीं हासिल किया गया और जो ताकतवर वर्जन है ये 360 डिग्री में काम कर सकेगा। आपके जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि ये जो नेत्र एवेक्स है इसमें जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है वो एम्बेरियर EMB-145 तो है, लेकिन इसके ऊपर जो रडार का इस्तेमाल किया गया है वो असल में स्वदेशी तरीके से निर्माण किया हुआ 240 डिग्री कवर वाला AAAU रडार है, मतलब एक्टिव एरे एंटेना यूनिट रडार है। इसमें 10x2 एरे पैनल्स है और हर एक पैनल्स में करीबन 160 ट्रांसमिट रिसीवर है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी DRDO की तरफ से पब्लिकली नहीं दिया गया है, पर रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कई 100 किलोमीटर के दूरी तक टारगेटों को ट्रैक कर सकता है और हवा में कई तरीके के टारगेटों को ट्रैक करने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास है। तो वहीं पे अपने द्वारा ट्रैक किया गया टारगेटों के इंफॉर्मेशन को हासिल करते हुए ये जमीनी और हवाई अन्य बेड़े को सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।